नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाकांत शुक्ला स्कॉलर विद शिवाकांत यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स का दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, वैद्युत फलक तथा गॉस की परिमेय। उसमें मैंने गॉस की परिमेय तक की टॉपिक को पढ़ा था। ठीक है, गॉस की परिमेय तक की टॉपिक को हमने पढ़ा था। आज हम लोगों को पढ़ना है गॉस के परिमेय के अनुप्रयोग। लेकिन गॉस के परिमेय के अनुप्रयोग गॉस के परिमेय का अनुप्रयोग पढ़ने के लिए आपको कुछ बातें, गॉस के परिमेय के अनुप्रयोग को पढ़ने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, तो पहले हम इन तीनों राशियों के बारे में पढ़ेंगे, इनका विभेद सूत्र पढ़ेंगे और इसका मात्रक पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ध्यान देंगे, हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में बता दिया था, और वैद्युत फ्लक्स और कोई बंद पृष्ठ है, उसके जो भीतर स्थित आवेश है, उनके बीच क्या संबंध होता है, यह आपने गॉस के नियम में पढ़ चुके हैं। यदि आप क्लास नहीं पढ़े हैं तो पीछे वाले क्लास में जाइए, और बहुत संक्षेप में लेक्चर है केवल गॉस का थ्योरम ही है, और उसको आप पढ़िए। ठीक है, और एक बात आप ये भी जानिएगा कि जो गॉस का परिमेय होता है, ये बताता है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के भीतर जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश पर ही निर्भर करता है। ठीक है, पृष्ठ के बाहर के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए पृष्ठ के भीतर आवेश आपका शून्य है, पृष्ठ के भीतर आवेश आपका क्या है, शून्य है, और पृष्ठ के बाहर कोई भी आवेश है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो बंद पृष्ठ में स्थित आवेश पर निर्भर करता है, यानी बाउंडेड चार्ज पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल चार्ज पर वो डिपेंड नहीं करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए भाई, आप लोगों की क्लासेस कैसी लग रही हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मैं कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों को नहीं उपलब्ध करवा पा रहा हूँ। यदि आप कमेंट करके बतावें, आप जिन जिन चीज़ों का डिमांड करेंगे मैं वही चीज़ों का आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक की न्यूमेरिकल की आवश्यकता है तो मैं न्यूमेरिकल प्रोवाइड करवाऊँगा। अब हमारी क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, फिजिक्स की तो रेगुलर क्लास मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बस हमारे साथ बने रहिए माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर विद शिवाकांत पर। ठीक है, आपको आने वाले समय में हर विषयों की क्लास उपलब्ध कराए जाएंगे। लॉकडाउन हट जाएगा, उसके बाद भी ये जो चैनल है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करता रहेगा। आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेशन लाता रहूँगा। ठीक है, तमाम चीज़ें आपको इस पर मिलती रहेंगी। आपकी कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी ये चैनल इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग लेक्चर को पूरा देखें, आधे अधूरे मत छोड़िए। या आधा अधूरा छोड़ देते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ आपने लेक्चर को कितना देखा। ठीक है, उसके बाद ये क्लास अच्छी लग रही हो, भाई बहुत मेहनत करके क्लास तैयार की जा रही है, रात को क्लास शूट की जाती है। ठीक है, आपको उसके बाद क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है, लाइव पर भी मैं आता रहता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से आपको यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों के पास, सभी अमीर गरीब ऊंच नीच बिना जात और धर्म का भेदभाव किए हुए सभी बच्चों के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए। और इस मुहिम में आप मेरे साथ आइए, और उसके बाद हम सब मिलकर के सभी बच्चों के भविष्य को संवारते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं क्या आवेश का रेखीय घनत्व। तो बेटा आवेश का रेखीय घनत्व हम लोग देखेंगे कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, अब देखेंगे, समझ रहे? हाँ, रेखीय घनत्व, तो रेखीय मतलब ये होता है
रेखा यानी लंबाई, है ना, रेखा या लंबाई, रेखा में तो लंबाई ही होगी। उसके बाद आवेश का रेखीय घनत्व, तो जैसे मान लीजिए कोई लंबाई का कोई क्या है, चालक है। अब इस चालक पर मान लीजिए क्यू, यल लंबाई का मान लो कोई चालक है और इस पर संपूर्ण रूप से क्यू आवेश वितरित है, तो इसका मतलब आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा होता है और लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान यल। बेटा जब आपको फार्मूले से डिफिनेशन बनानी हो तो बहुत ही सिंपल है, आप जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको एक कर देते हैं। एक मतलब हो गया एकांक लंबाई, एक मतलब क्या होगा, एकांक लंबाई। एकांक लंबाई 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, ठीक है, या 1 किलोमीटर, जो भी मात्रक जिसमें दिया हो, तो इसका मतलब ये हो गया लैम्डा बराबर क्यू, लैम्डा बराबर क्यू। तो आप क्या कहेंगे, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में वितरित आवेश को, एकांक लंबाई में वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान यल। लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू अपान यल। तो कहेंगे एकांक लंबाई में वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान यल। और इसका बेटा मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू माने आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम पर, और लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। चलिए भाई, तो आइए हम लोग डिफिनेशन बोर्ड पर देखते हैं और आप लोग नोट्स बनाते रहिए। अब हम लोग ध्यान देंगे, तो आवेश का रेखीय घनत्व तो है एकांक लंबाई में वितरित आवेश को, एकांक लंबाई में वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे बेटा लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, लैम्डा से। आप चाहे तो लिख लें, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा ध्यान देंगे, आवेश का रेखीय घनत्व बराबर होता है आवेश बटे लंबाई, यानी कि आवेश के रेखीय घनत्व को हम लैम्डा से लिखते हैं, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू अपान एल। अब बेटा इसका अगर मात्रक देखा जाए, एसआई मात्रक, तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और लंबाई का मात्रक मीटर। तो चूंकि बटे लगा है, ये देखो प्रति लगा दिया गया है, बटा लगा दिया गया है, कूलाम प्रति मीटर। और विमीय सूत्र बेटा देखो, आवेश का रेखीय होता है और लंबाई का यल, तो यल ऊपर जाएगा, यल -1 TA। अब बेटा यह एक अदिश राशि है, यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो भाई अब आवेश का पृष्ठीय घनत्व पढ़ेंगे, तो पहले आवेश का पृष्ठीय घनत्व का फार्मूला देख लेते हैं और उस फार्मूले से हम लोग डिफिनेशन बनाएंगे। तो आवेश के पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। आवेश के पृष्ठीय घनत्व किससे प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा, क्यू अपान ए। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए। अब ए बराबर अगर 1 रख दें, एक मतलब हो गया, एक मतलब एकांक हो गया, और ये मतलब क्षेत्रफल, तो ये एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल। अब सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, केवल बचेगा क्यू, एक के नीचे एक के स्थान पर 1 रख देंगे, यानी कि सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपान 1, यानी सिग्मा बराबर आ गया 2। तो डिफिनेशन क्या देंगे, एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को आवेश का क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब सिग्मा बराबर होता है बेटा क्यू अपान ए। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए। अब इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया और क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर हो जाएगा, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें, तो बेटा मीटर का क्या होता है, L2 होता है ना, ऊपर ले जाएंगे तो L -2 और A T, ये आपका क्या हो जाएगा, या T ये लिख दो, T पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ये एक ऐसी राशि है, एक प्रकार की अदिश राशि, ठीक है। तो आइए हम लोग डिफिनेशन इसकी बोर्ड पर लिखें और इसे अपने कॉपी में नोट्स बनावें। तो देखते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं।
एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी कि सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A। अब इसका मात्रक अगर देखेंगे तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर और विमीय सूत्र हो जाएगा L-2TA। और बेटा ये एक अदिश राशि, कैसी राशि है? अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि जानते होंगे, केवल परिमाण होता है, दिशा उसमें अनुपस्थित होती है। अब हम आगे देखते हैं क्या, आवेश का आयतन घनत्व। तो अब हम देखेंगे आयतन घनत्व। तो आयतन घनत्व में क्या आ जाएगा, प्रत्येकांक आयतन में वितरित आवेश को आवेश का क्या कहते हैं, आयतन घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं और रो बराबर होता है Q/V। प्रत्येकांक आयतन में वितरित आवेश को आवेश का हम क्या कहते हैं, आयतन घनत्व कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित जो आवेश होता है उसी को हम आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं और रो बराबर होता है Q/V। अब बेटा मैंने डिफिनेशन बनाना बताया है कि V का मान आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इसका मतलब एक मतलब एकांक हो गया, और चूंकि है क्या ये आयतन है तो ये एकांक आयतन हो गया। तो आप क्या कह देंगे, रो बराबर आ जाएगा Q। इसका मतलब आपका हो जाएगा प्रत्येकांक आयतन में वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, आवेश का मात्रक कूलाम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब विमीय सूत्र की बात आएगी तो L-3 और T ये बेटा कैसी राशि है, एक प्रकार की अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो आइए इसकी डिफिनेशन हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। तो ध्यान देंगे, आपके सामने लिखा हुआ है डिफिनेशन, आवेश का आयतन घनत्व। किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसको बेटा आप लोग अपने कापियों में नोट कर लें, ठीक है। नोट्स आप लोग बनाइए। नोट्स बनाने के लिए ही यहाँ पर बोर्ड पर डिफिनेशन लिख रहे हैं, नहीं तो अब तक तो हमारा एक ही दिन में पूरा पाठ खत्म हो जाता अगर लिखना ना होता। तो किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का आयतन घनत्व रो बराबर होता है Q/V। अब इसका मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब, आयतन का मीटर क्यूब होता है। और विमीय सूत्र हो जाएगा, आयतन का होगा L3, ऊपर जाएगा तो L-3 और आवेश का हो जाएगा TA। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये 3 टॉपिक पढ़ा। ये तीनों टॉपिक बेटा आज आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो अगला लेक्चर होगा चाहे आज आ जाए और चाहे कल आ जाए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आज शाम तक ही आपको अगला लेक्चर मिल जाए। तो यदि आप इस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तभी आपको गॉस के नियम का जो अनुप्रयोग है वो समझ में आएगा। वो चाहे अनंत लंबाई के विस्तार की किसी आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, चाहे किसी समतल चादर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, अचालक गोले की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये सारे अनुप्रयोग हम लोग गॉस के नियम के आधार पर पढ़ेंगे। गॉस के नियमों का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, लेकिन वो चीज़ें तभी समझ में आएगी जब ये आप तीनों टॉपिक जानेंगे। तो बेटा आप लोग बताइएगा क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि आप लोग क्लास अच्छी लगती है तो इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के पास, सभी दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि मेरे साथ सभी बच्चे जुड़ सकें। यही मेरा सपना है और यही आपसे उम्मीदें भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।